नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। 30 मई से शुरू होने वाले महाजन संपर्क अभियान पर मुहर लगने जा रही है। लोकसभा चुनाव में 51% वोट पाने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति भी बनेगी। कार्य समिति बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पास भी किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। साथ ही आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी उत्तराखंड रेखा वर्मा भी शामिल हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है और 30 मई से शुरू होने वाले महाजन संपर्क अभियान पर मुहर लगने जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 51% वोट पाने का लक्ष्य भी रखा है और 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति भी बनाई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि कार्य समिति बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंशुमान मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अंशुमान, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में आज? बिल्कुल निश्चित तौर पर परिधि की आज बैठक संचालित है। कल पदाधिकारियों की बैठक हुई थी और आज सभी विधायकों को भी और सांसदों को भी आमंत्रित किया गया। उसका जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, सभी को आमंत्रित किया गया। बैठक का जो मेन उद्देश्य है जनसंपर्क अभियान को लेकर ये, यानी 9 साल का जो कार्यकाल पूर्ण हो रहा है किस प्रकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसको लेकर इस बैठक का आयोजन हुआ है। और क्योंकि हमारे पीछे देखिए जहाँ बैठक चल रही है अंदर ही ऑडिटोरियम है और अभी बातचीत भी हुई कई लोगों से, तो उनका कहना है कि 30 तारीख से जो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, यानी महाजन संपर्क अभियान भी शुरू हो रहा है, उसमें जो केंद्र सरकार की जो भी उपलब्धियां रही है उसको गिनाने का काम और उसके साथ ही जो भी लाभार्थी रहे हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन 20 अक्टूबर किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को बुलाया जाएगा और उसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी होगी कि वो आम जनता के बीच में पहुंचे, उनको बताएं कि केंद्र सरकार की कौन सी संचालित योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं अभी संचालित है, कौन लाभ ले सकते हैं। और सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि वो अलग अलग जगहों पर गए, खास करके अपने लोकसभा सीट पर या विधानसभा अवसर पर जो कमजोर दिखे 2022 के चुनाव में बहुत कमजोर रहे और उससे पहले के चुनाव में कमजोर रहे, उसको मजबूत करने का काम लगातार किया जा रहा है। और उसके साथ ही लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, जिससे 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड के अंदर है, उसको पूरा जीतने का प्रयास किया जाए। इस विचारधारा के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई 21 मई से 30 जून तक आयोजित। जी अंशुमान, लोकसभा चुनाव में 51% वोट पाने का लक्ष्य बीजेपी रख रही है और 24 के चुनाव के लिए रणनीति किस तरीके से तैयार कर रही है बीजेपी प्रदेश में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये किसी कार्यक्रम के आधार पर ही ये तय किया जाएगा। जो 51% वोट की बात लगातार की जा रही है, उसका लक्ष्य रखा गया है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर पर जो शक्ति केंद्रक है, वो सभी लोग आम जनता के बीच में जाकर उनके साथ बैठक करेंगे। कई जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी जिसमें सांसद भी शामिल होंगे। यानी जिला स्तर पर कई बैठकें भी होने वाली है। विधानसभा स्तर में जो बूथ है उन सबको मजबूत करने का काम ये जितने भी कार्यकर्ता है, वो चाहे क्षेत्र से लेकर जिला अध्यक्ष है या मंडल अध्यक्ष है, सबकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। इसलिए सभी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया कि विधायक अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन करें। उसके साथ जो नेता है, चाहे वो केंद्र के राज्य के नेता हो, उनको भी अपनी जिम्मेदारी दी जा रही है कि प्रदेश के महामंत्री है और संयोजक महाजन संपर्क अभियान के राष्ट्रीय, उन्होंने अपने अभिभाषण में यही कहा कि आने वाले वक्त में जब इस महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत होगी तो इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, आप लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि केंद्र सरकार की जो भी 9 साल में उपलब्धियां रही है वो आम जनता के बीच में लेकर जाया जाए और उसके साथ ही जो भी योजनाएं अभी तक संचालित है, अगर आम जनता उसका लाभ नहीं उठा पा रही है तो उसे बताया जाए कि इस योजना का लाभ किस तरीके से उठा सकते हैं। जी अंशुमान, इस कार्य समिति की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव के पास किए जाने की बात की जा रही है। कौन से ये प्रस्ताव है जो इस बैठक में प्रस्ताव में पास किए जाएंगे? देखिए परिधि, क्योंकि कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। 2024 का लोकसभा का चुनाव है और पार्टी संगठन स्तर पर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मेन जो उद्देश्य है नेतृत्व का 9 साल का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है और 1 महीने का पूरा जनसंपर्क अभियान, क्योंकि कर्नाटक की स्थिति जिस तरीके से दिखी उसके बाद बीजेपी ने अपने आप को परिवर्तित करने का प्रयास आपने कर रही है कि 20 अक्षर तक पहुंचा जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे आने वाले वक्त में जब लोकसभा का चुनाव हो, कई जगह ऐसी है जो 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस को जहां पर बढ़त मिली थी, जहां फायदा मिला था,
वहां पर भी बीजेपी की विचारधारा से इस सभी को जोड़ा जाए, बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरीके से, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किस तरीके से काम कर रही है और योजनाएं चाहे राज्य की संचालित हो या केंद्र संचालित योजनाएं हो, उसका लाभ आप किस तरीके से ले सकते हैं, या अगर आप लाभार्थी हैं तो कौन सी सरकार किस तरीके से चला रही है। तो मेन उद्देश्य जनसंपर्क अभियान के लेकर उत्तराखंड में पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलना है और उद्देश्य चाहिए कि बूथ को मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर बूथ मजबूत हो जाता है, बूथ का कार्यकर्ता मजबूत रहेगा और केंद्र के नेता या राज्य के नेता बूथ स्तर तक जाएंगे तो वहां के कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी और वहां से आम जनता को भी आकर्षित किया जा सकता है अपनी योजनाओं के द्वारा या अपने कार्यकाल के द्वारा। ठीक है अंशुमान, आप बने रहिएगा मेरे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां राजाजी नेशनल पार्क में छोड़ी गई बाघिन। जी हां, कार्बेट टाइगर रिजर्व से लाई गई बाघिन को रिलीज किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिंजरे से बाघिन को रिहा किया और राजाजी में बाघों के कुनबा बढ़ाने की कवायद अब तेज की जा रही है। बड़ी जानकारी ऋषिकेश से आपको बता दें, जहां पर राजाजी नेशनल पार्क में बाघिन छोड़ी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिंजरे से बाघिन को रिहा किया है और राजाजी में बाघों के कुनबा बढ़ाने की कवायद भी अब तेज कर दी गई है। में रहेंगे। साथ ही आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को यह भी सलाह दी है कि अब 2000 रुपए के नए नोट ग्राहकों को जारी करना बंद कर दें और क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह बड़ा फैसला लिया है और 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। और अब आरबीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट पर यह फैसला है। आरबीआई ने अभी फैसला लिया है कि 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान यहां पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अशोक मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है और लक्सर से जसवीर भी मेरे साथ मौजूद है। अशोक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, क्या कुछ रिएक्शन जनता की तरफ से आ रही है 2000 रुपए के नोट का जब से बंद होने का ऐलान किया गया है आरबीआई की तरफ से? देखिए प्रीति, अगर बात करें कि आज भारत देश की जो करेंसी है, जिसको कि रुपए के नाम से जैसे कहा जाता है कि भारत की जो करेंसी है उसको रुपए जो कहा जाता है, उसमें अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ी जो करेंसी का नोट था वो 2000 रुपए का था और कल आरबीआई की ओर से जो 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन है वो बंद कर दिया गया है, जिसके चलते एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जिन भी लोगों के पास देश भर में 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर तक जाकर के अपने बैंक में इस नोट को बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो 23 मई से ये शुरुआत होगी। इसको एक अभियान कहा जा सकता है कि 23 मई से इसकी शुरुआत होगी और 30 सितंबर तक, यानी कि इस बीच में जितनों के भी पास 2000 के नोट होंगे वो अपने अपने ब्रांच में जाकर के या फिर किसी अन्य भी ब्रांच में जाकर के उन नोटों को चेंज करवा सकते हैं। इसको लेकर के अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो खुद चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हो, फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हो या इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करें या अन्य दिग्गज नेता की किसी की भी बात करें तो हर किसी ने इसको देश के हित में फैसला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और जो सराहनीय कार्य की जो उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसकी सराहना जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी की है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिधि एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम 2016 में जब नोटबंदी की गई थी नवंबर के महीने में, तब 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उसको बंद किया गया था। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई और जब सुप्रीम कोर्ट पे इस फैसले पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से इस निर्णय को सही बताया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करने का निर्णय लिया गया है वो पूरी तरह से ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को पूरी तरह से ठीक बताया था। भाई अब अगर 2000 की नोट की बात करें तो 2000 का नोट अब 30 सितंबर जिसकी आखिरी डेट है, इसके बाद ये मार्केट में पूरी तरह से यह आना जो है बंद हो जाएगा, सर्कुलेशन पूरी तरह से इसका रुक जाएगा। हालांकि जिसके पास इसका टेंडर है, टेंडर जरूर रहेगा, लेकिन यहाँ पर परिधि सवाल ही खड़ा हो जाता है कि आज भारतीय करेंसी में जब 2000 का नोट बंद हो जाएगा तो उसके बाद जो सबसे बड़ा नोट है वो 500 रुपए का रह जाएगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आने वाले समय पर 2000 का नोट जब बंद होगा तो उसके बाद क्या आरबीआई एक नया नोट जो है करेंसी के उसमें 500 से ऊपर की जो करेंसी होगी क्या एक नया नोट लेकर के आएगी, क्या फिर 1000 का जो नोट है उसका एक नया नोट उसका लेकर के आएगी? ये सवाल जरूर खड़ा होता है।
क्योंकि जब 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा तो वो सबसे बड़ा नोट होगा, वो 500 रुपए की ही करेंसी का सबसे बड़ा नोट होगा। लेकिन इस पर अभी से ही अगर बात करें तो सियासत भी गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है लगातार मोदी के इस फैसले को कहीं ना कहीं फिर से एक बार राजनीतिक एंगल इसको जरूर बता रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अगर बात करी जाए, जैसे मैंने पहले भी ये बात कही कि 500 और जो 1000 के पुराने नोटों को बंद किया, सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री के इस फैसले को पूरी तरह से ठीक बताया। लेकिन अब जब 2000 नोट जो बंद होने जा रहा है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कई सवाल खड़े करता है ये, क्योंकि क्या आने वाले समय पर इसको लेकर के क्या फिर से कोई याचिका डलेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट अगर याचिका डलती है तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कहीं सुनवाई करेगा, और क्या सुनवाई जो होगी क्या वो फिर से पक्ष में जाएगी, इस तरह के कई सवाल देखिए परिधि जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल जी ठीक है अशोक, आप मेरे साथ बने रहिए। जसवीर भी बने हुए मेरे साथ लक्सर से। जसवीर देखिए, आरबीआई ने ऐलान किया है कि 2000 रुपए का जो नोट है उसका सर्कुलेशन रोक दिया गया है। लक्सर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, जनता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, आरबीआई का 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ये जो फैसला है, अब इसको लेकर भी सियासत भी देखने को मिल रही है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने अब दिखाई दे रही है। अब नहीं छापे जाएंगे 2000 रुपए का नोट, जो बिल्कुल फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 रुपए के नोट अब वैध रहेंगे, चलन में रहेंगे अभी। और 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 की नोट बैंक में जमा किए जा सकते हैं। 4 महीने का जो समय सीमा तय की गई है, इसके अंदर अंदर 2000 के नोट बैंकों में जमा किए जा सकते हैं। 30 सितंबर तक बैंक में ये नोट जमा किए जा सकते हैं। 4 महीने की राहत यहाँ पर दी गई है। 4 महीने का समय यहाँ पर दिया गया है कि इस 4 महीने के अंदर अंदर 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज करवा सकते हैं। और ये भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से यहाँ पर सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपए के नोट की भारत की, अब इसको लेकर फैसला लिया गया है। अब इसके सर्कुलेशन पर रोक लगा दी है आरबीआई के द्वारा। और 2016 के नोटबंदी के बाद 2000 का नोट चलन में आया था और अब 2000 के नोट पर अब बैन लग गया है। अब कहा जा रहा है कि फिलहाल बाजार में 2000 रुपए का जो नोट है वो वैध रहेगा, चलन में रहेगा 2000 रुपए का नोट। लेकिन 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अब इसे बैंक में जमा करना होगा, जिसको लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक में जमा कराया जा सकता है। और क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। और साथ ही बता दें, रिजर्व बैंक के अनुसार 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोट को अन्य मूल्य वर्ग के नोटों से बदले जा सकते हैं। लक्सर से जसवीर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। जसवीर, देखिए, आरबीआई की तरफ से ऐलान किया गया है कि 2000 रुपए के नोट है उस पर अब बैन लगा दिया गया है, वो फिलहाल अभी चलन में रहेंगे। लेकिन अगर लक्सर की बात की जाए तो आम जनता का रिएक्शन कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये निर्णय आया है तो सब कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हलचल शुरू हो गई है। एक बार तो जो व्यापारी हैं थोड़ा खोद भी रहा, लेकिन बाद में समझदार लोगों ने कहा कि जिस तरह की गाइडलाइन दी गई है और खासकर 2000 के नोट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, यानी फिलहाल केवल से ये कहा गया कि 30 सितंबर तक उसे वापस लिया जाएगा, बैंकों में व्यवस्था की जाएगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब सरकार बार बार नोट बदलने का निर्णय ले रही है, तो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ में हैं जो देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इनमें बुद्धिजीवी के वर्ग के लोग भी हैं, व्यापारी भी हैं, से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। अच्छा, ये जो 2000 का नोट आरबीआई एक बार फिर वापस ले रही है, इस निर्णय को लेकर आप किस तरह देखते हैं, क्या है सोच? ये आरबीआई का जो निर्णय है वैसे तो सराहनीय है, क्योंकि इतना बड़ा नोट है। 2000 की संख्या एक आपस में एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि इसका यदि ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी के पास 2000 का नोट है उसको वो चेंज नहीं कर पाते अपनी आजीविका के लिए, मान लिया आदि पैसे लेन देन भी करता है, तो ये बहुत बड़ा अंक है कि इसमें दिक्कत आती है बदलने में। और जो लोग इनकी जमाखोरी करते हैं, जो टैक्स से बचते हैं, इनकम टैक्स से बचते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा दुख का विषय होगा कि ये बंद होने जा रहा है। तो प्रीति ये बता रहे हैं, और भी कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। कुछ दुकानदार कारोबारी भी हैं, उनसे बात करेंगे और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अच्छा सेठ जी, ये बताइए, क्योंकि आप तो कारोबारी हैं, अभी आरबीआई का निर्णय आया है 2000 के नोट को लेकर के, एक नया निर्णय आ गया कि वो 2000 का नोट उसकी डेडलाइन तय कर दी 30 सितंबर तक वापस करना, किस निर्णय को आप? बढ़िया करा सरकार ने, आरबीआई ने जो करा बढ़िया कराई, इसको आम आदमी को फायदा होगा, क्योंकि आम आदमी पे तो 2000 नोट आई नहीं,
ये तो बड़े बड़े क्षेत्रों के पास है, बड़ा नोट जो है अधिकारियों के पास जो बिस्तर बचा के सो रहे थे। निर्णय सही है, निर्णय सही है, दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लोग एक शंका जता रहे हैं कि पहले की तरह लंबी लाइनें ना लगे और लोग परेशानी में ना आ जाएं। ऐसा रोजाना नोट है ही नहीं आम आदमी को, वो तो उड़ाना भारी हो जाए, तो लेट हो जाए, टूटता है नोट। उन लोगों को दिक्कत है जिन लोगों ने जमाखोरी कर रखी है जिनके पास। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी और बात करेंगे दूसरी दुकान पर यहाँ, चूंकि जो ये देहात क्षेत्र है इसमें छोटे कारोबारी है लेकिन उनकी सोच शार्प है और सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट का निर्णय। नरेश जी, ये जो निर्णय आरबीआई का है इसे लेकर क्या कहेंगे? छोटे आदमी बड़ी खुशी की और जो जमाखोर है उन्हें पसंद है, और छोटा 2000 का नोट बाजार में खुला नहीं मिल रहा था, तो अच्छी बात है सरकार ने लोग इस पर सवाल उठा के सरकार बार बार परेशान कर रही है, यानी इससे सियासी मुद्दा बना रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? उन्हीं के पास पैसे हैं जाके नोट, उनके पास पैसा है ज्यादा, मैं इस चीज को लेकर अपने आप परेशान है। हमारे का आम आदमी है, आराम से सो रहा, आराम से ड्यूटी जा रहा, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 2000 नोट जेब में है, 2000 का है नहीं भैया, वो तो जितना दिन में काम कर रहा है उतने में गुजारा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो उसके लिए 2000 की परेशानी तो उसके पास होगी जिस आदमी इकट्ठे है, जिन लोगों ने इकट्ठा किया। जिन्हें तो ये प्रति कई कुछ ऐसे लोग थे जो देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और नगर क्षेत्र में भी इनका जाना रहता है, खासकर छोटे कारोबारी हैं, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह आरबीआई का निर्णय आया वो सराहनीय है, इससे कोई दिक्कत आम जनता नहीं होगी। आने वाले दिनों में वो लोग परेशान हो सकते हैं जिन लोगों ने मोटा पैसा यानी कि बड़ी संख्या में 2000 का नोट इकट्ठा किया हुआ है। और 2000 के नोट को लेकर के वैसे भी उससे चलन में भी इसकी दिक्कत इसलिए थी क्योंकि अगर कोई छोटा आदमी 2000 का नोट दुकान पर लेकर जाता है तो उसके यानी उसे छोटे करने में भी प्रॉब्लम खड़ी होती थी। अब रही बात डेडलाइन की, डेडलाइन को लेकर भी खुश हैं जी। ठीक है जसवीर, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और खबर वानिकी से है जहां आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान को जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल खराब है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करते हुए संस्थान में जाना पड़ता है। करीब 1.5 किलोमीटर तक सड़क का बेहद खस्ताहाल हाल है। केंद्र सरकार के संस्थान में मरीजों को फ्री दवाइयां और फ्री इलाज दिया जाता है। जो गानियाधुली से हमारा संस्थान तो जो रास्ता है बहुत ही खराब हो रहा है और दिन दिन वो खराब होते जा रहा है, इसीलिए पेशेंट को तो बहुत ज्यादा दिक्कत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।